नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। आप सभी को 15 अगस्त तक की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल शाम को एडीओ का रिजल्ट आया और कहीं ना कहीं एडीओ का रिजल्ट पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिल दहलाने वाला जैसा न्यूज था। लगातार व्यापम का एक बार फिर से घटिया रवैया सामने आया है, जिसमें उसने फिर से 19 से 20 प्रश्नों को इधर उधर किया है। 12 प्रश्नों को तो डायरेक्ट विलोपित किया गया है। कुछ प्रश्नों के 2 आंसर, किसी किसी प्रश्न के 3 आंसर भी लिए गए हैं। तो ऐसे में आखिर पढ़ने वाले अभ्यर्थी करे तो क्या करें? एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके मन में सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि कितना पोस्ट आएगा। सबसे पहली बात कि एडीओ का जितना पोस्ट आएगा करके सरकार ने कहा था पहले, उतना पोस्ट नहीं आया। इसके अलावा 15 नंबर का पीजीडीआरडी दिया गया। कहीं ना कहीं ये भी एक अनुचित था, क्योंकि 15 नंबर की जगह अगर 10 नंबर भी दिया जाता। मैं बिल्कुल पीजीडीआरडी वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने सही दिमाग लगा के सही चीज किया है, पर कहीं ना कहीं 15 नंबर बहुत ज्यादा होता है। 10 नंबर के आसपास उनको दिया जाता तो नॉर्मल जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा रहता। फिर भी जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं और जो पीजीडीआरडी वाले हैं, दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत किया था। और इसी बीच हमें फिर से व्यापम का एक नया और सबसे घटिया रवैया देखने को जो मिला। 19 से 20 प्रश्न फिर से इधर से उधर कर दिया गया है। एक तैयारी करने वाला अभ्यर्थी, इसके पहले जब हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि आपके 10 प्रश्न विलोपित कर दिए गए थे। एक तरफ सरकार जहां दावे कर रही है कि हम यूपीएससी की तर्ज पर एग्जाम करवाएंगे, वहीं दूसरी तरफ 19 से 20 प्रश्न आपके इधर उधर किए जा रहे हैं। तो लगातार जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मन में निराशा है। व्यापम ने यह भी क्लियर नहीं किया है अपने रिजल्ट पे कि पीजीडीआरडी का नंबर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अभी सब अपना अपना विचार बता रहे हैं। कई सारे बोल रहे हैं कि जुड़ के आया है, कई सारे बोल रहे हैं कि अभी और एक मेरिट लिस्ट आएगा। तो बच्चे लगातार मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी द्विधा में है। लगातार हमें भी बच्चों का मैसेज आया है कल शाम से कि सर आखिर रिजल्ट किस बेस पर जारी किया गया है। एक तरफ जहां कुछ प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है, कुछ प्रश्न नहीं बल्कि 19 से 20 प्रश्न इधर उधर किए गए हैं आपका। तो कहीं ना कहीं लगातार तैयारी करने वालों के मन में एक बड़ी विडंबना है कि आखिर हम तैयारी कैसे करें और क्या करें। कल शाम को भी हम साहू सर के साथ बैठे हुए थे। साहू सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल शाम को भी जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो हम भी इस बात को लेकर बड़ी ही विडंबना से बातें हो रही थी कि आखिर इतने प्रश्नों को विलोपित किया गया है, तो आखिर अभ्यर्थी तैयारी करे तो कैसे करे। मेरे साथ साहू सर जुड़े हुए हैं। साहू सर भी अपना विचार प्रकट करेंगे और वो भी बताएंगे कि जहां पर एक तरफ बात की जा रही है यूपीएससी की तर्ज पे एग्जाम कराएंगे बोल के, और दूसरी तरफ यूपीएससी के तर्ज पे हमें एक अच्छा मैसेज मिल रहा है जहां पर 19 से 20 प्रश्न आपके विलोपित किए गए हैं। आखिर ये व्यापम की गलती है या सरकार की गलती है? आखिर गलती किसकी है? और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी करे तो क्या करे? हमारे साथ साहू सर जुड़े हुए हैं। वो भी बताएंगे कि कल आखिर ये जो दिल दहलाने वाला आपका रिजल्ट आया था, उसपे उनका क्या विचार है। जिस प्रकार से कल रिजल्ट आया शाम को, एकदम मतलब इस टाइप के प्रश्न को संचयन करके ये जो एग्ज़ाम दिए, प्रश्न बनाए। एक तो एडीओ का एग्ज़ाम बहुत पहले से ही विवाद में रहा है। 2021 से लेकर एक तो इस वैकेंसी आएगी करके करके 2025 में इसका वैकेंसी आया, मतलब एग्ज़ाम हुआ 2024-25 में, आप देख रहे हो 24-25 में। हर स्टेप में जो है गलतियाँ नज़र आई सरकार की, है ना? हालाँकि हम जानते हैं कि इसमें सरकार अपना पलड़ा झाड़ दिया है, लेकिन उनकी जवाबदारी है कि ये जो भर्ती है, इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया है, वो सही तरीके से होना चाहिए। मॉडल आंसर को लेकर, है ना, एडीओ जो पेपर है, एग्ज़ाम है, एक तो नियम इतने भर के बनाए हैं, आप व्यापम के नियम से परेशान हो रहे बच्चे, ठीक है? दुनिया भर के नियम, पीएससी भी ने नया नियम जारी किया, ठीक है, नियम आप जारी करिए, लेकिन वो भी पूरी स्पष्टता के साथ जारी करें ताकि सबको पता हो कि कैसे बच्चे उसके साथ चलें। आज बच्चों जो है एग्ज़ाम दिलाने से ज़्यादा वो एग्ज़ाम को लेकर कैसे जाएँ वहाँ पर, ये ज़्यादा टेंशन हो गया है। और रेडियो का रिजल्ट तो अगर देखें तो रिजल्ट तो आप देखेंगे तो उसमें चयन सूची जारी किया नहीं गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिस्ट जारी किया गया है कि किस बच्चों ने कितना प्राप्तांक जो है प्राप्त किया है। उसमें कोई कैटेगराइज़ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है? उसको लेकिन स्पष्टता के साथ वो चीज़ भी अगर एक साथ कर दें, तो बच्चों को भी एक जो है राहत मिलता। पर वहाँ पर पीजीडीआरडी का ढंग से कोई उल्लेख नहीं है, सारा चीज़ बहुत ही विसंगति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो है कि प्रश्नों को ही सही तरीके से जो है तैयार नहीं किया जा रहा है विभाग के द्वारा।
अरे व्यापम के लोग कैसे, मेरे को समझ में नहीं आते, व्यापम में कौन ऐसा बैठा है, कौन ऐसे, कहाँ से ये लोग पेपर तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उनको 100 प्रश्न बनाना नहीं आता। सोचने वाली बात है भाई, यूपीएससी का हम एग्जाम देख रहे हैं पिछले, है ना, जमाने से, सबसे शुरू हो गया है आज़ादी के बाद से, आज तक कभी भी एक भी एग्जाम का पेपर जो है ना लीक हुआ है, ना पेपर जो है गड़बड़ हुआ, कुछ नहीं। उनसे सीख लेना चाहिए कि यहाँ पर व्यापम में केवल 100 प्रश्न, वो भी जो है आप जानते हो व्यापम स्तर पे प्रश्न, तो प्रश्न बनाने वालों को भी समझना चाहिए कि यार आप लोग ऐसा प्रश्न क्यों बना के किसी बच्चे का, किसी प्रतिभागी का पूरा परिवार, पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आप लोग थोड़ा सुधर जाओ, है ना? सीधा मैं अधिकारी को बोल रहा हूँ, जो बना रहे हैं विभाग, आप लोग थोड़ा चेत जाओ, आप लोग अधिकारी बने हो, अधिकारी के लायक काम करिए, है ना? आप जहाँ भी आपको जो है इतना, है ना, अधिकारी बनने के बाद जो है इतना गैर लापरवाही तरीके से कर रहे हो, बच्चों का पूरा भविष्य उजड़ रहा है, उनका आह लगेगा आप लोग को। हम लोग इतना मर-मर के पढ़ाते हैं, टीम में इतना कुछ कराते हैं, उनको इतना अच्छे से तैयारी कराते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछ देते हैं आप लोग। कहीं से भी, जो ज़रूरत है, जहाँ पे रिलेवेंट है, वहाँ से पूछना चाहिए, और ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो प्रश्न से उनका जो है क्षेत्र और स्ट्रांग हो। आप देखोगे रेडियो में जो प्रश्न है, खासकर वो जो सेक्टर सेक्शन से आना चाहिए था, मनरेगा एक्ट, यहाँ से सवाल पूछे नहीं, उल-जुल कुछ पूछ दिए गए। तो भाई ये सब प्रश्न पूछकर, ठीक है, परीक्षा का मतलब होता है कि एलिमिनेट करना है, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है वो सही तरीके से हो, व्यवस्थित हो, सुसंगत हो। वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप प्रश्न पेपर देखोगे तो फिर हेरा-फेरी, हेरा-फेरी, 20 प्रश्न, 21 प्रश्न तो सीधा-सीधा जो है गलत प्रश्न था इस बार रेडियो के एग्ज़ाम में। अब 21 प्रश्न में ज़मीन-आसमान का अंतर आ जाता है। इसमें अच्छा पढ़ा हुआ, मेहनत करने वाला विद्यार्थी भी बाहर हो सकता है, और जो हो सकता है इधर-उधर 22 लाख, वो जो थोड़ा उससे कम था, वो भी जो है चयन ले सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर एग्ज़ाम होगा, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो मेहनती हैं, उनका जो है कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसका सही मूल्यांकन होगा ही नहीं। तो आप जो मूल्यांकन करने का जो तरीका अपनाए हैं, परीक्षा जो है, कॉम्पिटिशन एग्जाम, ये तरीका ही अगर सही नहीं होगा, जो है निष्पक्ष नहीं होगा, पारदर्शिता के साथ नहीं होगा, सही प्रश्नों का चयन, तो फिर कहाँ से जो है चयन प्रणाली सही मानी जाएगी। तो ये जो चयन की प्रणाली की जो गलतियां हैं, इन गलतियों को सरकार सुधारे, संज्ञान में ले कि इतनी बड़ी गलती क्यों की गई है व्यापम के द्वारा। ये सीधा शिक्षा मंत्री, विभागीय मंत्री, सबको पता होना चाहिए, और ये मंत्री करने वाले जो किया है गलती, वो कौन है इसका जवाबदार। मैं तो बोलता हूँ ये एग्जाम को ही रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सही मूल्यांकन नजर होगा ही नहीं, है ना? एडीओ जो है, हो सकता है जो अच्छा किया है वो ना बन पाए, और थोड़ा सा उससे पीछे वाला वो बन पाए। एक तो बोनस को लेकर इतनी ज्यादा जो है उलझने आ गई, जिससे बच्चे परेशान हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे राज्य में जो माहौल है, इससे कहीं ना कहीं अशांति बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, बच्चों में जो है एक हताशा, निराशा आएगी, और बदले में जो है वो कुछ दूसरा मार्ग चुन लेंगे। ऐसे में जो है राज्य को इन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए कि राज्य विकास करे तो हर क्षेत्रों में अपने विकास की जो है धारा है, उसको संतुलित करते हुए बढ़े। ऐसे जो तरीके से अगर होगा, तो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके संख्या, इनके जो मनोदशा, उनमें कहीं ना कहीं विकृति आ जाएगी, जो हमारे देश के भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देखेंगे सीजीपीएससी में कितना घोटाला हुआ, व्यापम में कई सारे जो है स्कैम सामने आए, और जो है नकल प्रकरण सामने आए, ये सारा जग जाहिर है। तो ये सारी चीज़ों को जो है सरकार संज्ञान में ले, और पुख्ता रणनीति अपना के साथ प्रश्नों का जो चयन है, वो 100 प्रश्न तो सही सेलेक्ट करे, ताकि बच्चे जो हैं उनको जो है सही मौका मिले। ऐसे में मौका मिलते हुए भी जो उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि युवा लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक ज्ञापन सौंपे, सीधा ज्ञापन सौंपे, व्यापम के गाँव से के पास ज्ञापन सौंपे। अगर आप चुप बैठे रहेंगे, तो सरकार है, जो या फिर विभाग ही है, ये गलतियाँ ऐसे ही करते रहेंगे। हम भी इसके लिए प्रयास उठाएँगे, इसके लिए कदम उठाएँगे, आप सब साथ मिलकर। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग एक लेटर तैयार करेंगे व्यापम के पास, और उस लेटर में ये रहेगा कि आप जो है इन त्रुटियों को जो है प्रथम चरण में ही जो है एग्ज़ाम होने से पहले ही इनको त्रुटि रहित करके जो प्रश्न बनाएँ, ताकि बच्चों का जो है भविष्य, वो जो है धूमिल ना हो जाए, गलती आप लोगों की वजह से। इसके लिए आप लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा, आप सभी को इसके लिए जो है काम करना पड़ेगा। साथ ही पीएससी अकेडमी की पूरी टीम इसके लिए जो है काम करेगी, व्यापम को जो है एक संज्ञान लेटर भेजेगी, ताकि जो है गलतियाँ दोबारा वापस ना हो, ताकि हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो उसके साथ खिलवाड़ ना हो। और ये जो रिजल्ट आया है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, इस रिजल्ट में बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि इसमें अच्छे बुरे का कोई सही मूल्यांकन हुआ ही नहीं है। और सीधा-सीधा 21 प्रश्न से गलत होने से तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है हिसाब-किताब। एक-एक नंबर से, एक-एक दशमलव से जो है चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, तो ये सही नहीं। हिसाब से पूरी, है ना, प्रक्रिया को जो है सुधार करने की ज़रूरत है, और परीक्षा जो है फिर से होनी चाहिए, ये मेरा जो है ध्येय है। समर्थन। धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों को। अपने राय ज़रूर रखें, अपने कमेंट ज़रूर रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू आप सभी लोगों का। और बिल्कुल अपना राय रखें, और बिल्कुल हम व्यापम तक जाएँगे अपना लेटर लेकर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। धन्यवाद।